नगर कुक्षी के ई बस स्टैंड की प्रस्तावित भूमि के संबंध में अतिक्रामक का दावा न्यायालय के द्वारा किया गया निरस्त। बस स्टैंड बनने का रास्ता हुआ साफ। नगर कुक्षी के बाईपास मार्ग पर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 441 पर ई बस स्टैंड निर्माण हेतु नगर परिषद कुक्षी को शासन के द्वारा आवंटन किया जाना प्रस्तावित होने से शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार गुप्ता न्यायालय के द्वारा दिया फैसला की जानकारी देते हुए कहा कि भूमि के संबंध में वादीगण रमेश पाटीदार पिता कांजी पाटीदार के विधिक प्रतिनिधि गण के द्वारा एक व्यवहार वाद क्रमांक 51/2018 का न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कुक्षी के न्यायालय में कलेक्टर धार, अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी, तहसीलदार, सहायक आयुक्त, आदिम जाति विभाग धार व नगर परिषद कुक्षी के विरुद्ध घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्य लेने के पश्चात न्यायालय के द्वारा दिनांक 9/11/2023 को वादीगण का दावा निरस्त किया गया है। इस प्रकार नगर कुक्षी के ई बस स्टैंड के निर्माण का रास्ता हुआ साफ तथा अब होगा नगर का विकास। उक्त प्रकरण में नगर परिषद व शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता कांति कुमार जैन, शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार गुप्ता, सहयोगी अधिवक्ता जमील मंसूरी, आशिया जैन व दानिश खान आदि द्वारा की गई। नगर परिषद की एक भूमि प्रस्तावित थी, उस केस में क्या हुआ सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। करीब 5-6 वर्ष पूर्व नगर कुक्षी में ई बस स्टैंड की एक प्रस्तावना जो हुई थी, जो पास भी हो गया था और उसकी मंजूरी के लिए मंजूरी भी लगभग आ चुकी थी। जब कुक्षी बाईपास स्टैंड पर, जहां पर प्रस्तावित बस स्टैंड बनना था, वहां पर जाकर जब नब्ती की गई ज़मीन की, तो उसमें वहां पर कुछ ज़मीनों पर अतिक्रमण पाया था, जिसके संबंध में तहसील कार्यालय की ओर से संबंधित व्यक्तियों को सूचना पत्र भी दिया गया था और उसके पश्चात उन लोगों ने न्यायालय में जाकर एक सिविल वाद इसी भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया था। उस सिविल वाद को करीब 4-5 साल से यहाँ पर चला था, जिसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य, पुराने गवाह, पुरानी साक्ष्य, पुराने दस्तावेज, सारी चीज़ें गवाह में आई थी और गवाहों के आधार पर माननीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय कुक्षी के न्यायालय में प्रकरण में सारी साक्ष्यों के आधार पर उक्त प्रकरण में अभी शनिवार ये लास्ट वर्किंग जो था उस दिन आदेश आया है और दावा, उनका जो वाद प्रस्तुत किया था अतिक्रामक वाले लोगों ने, उनका दावा खारिज किया गया है और हो सकता है अब आगे भी वे जा सकते हैं, परंतु आज की स्थिति में वो उनका दावा खारिज हो चुका है। और इसमें नगर परिषद की ओर से माननीय सीनियर अधिवक्ता के जैन साहब ने पैरवी की थी। शासन की ओर से मैं आर.के. गुप्ता शासकीय अधिवक्ता और सहयोगी अधिवक्ता में हमारे आशिया जैन साहब, दानिश खान, जमील मंसूरी आदि एडवोकेट भी थे। उन्होंने सभी ने मिलकर पैरवी की थी और ये निराकरण हुआ प्रकरण का।